अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो जी जनाब, मैंने अपने कपड़े सिलाई करने के लिए दिए हुए थे और मैं वही लेने गई थी, क्योंकि इस रात की मॉर्निंग जो थी 5 o'clock मैंने घर से निकल जाना था। मेरी 8:30 की फ़्लाइट थी। तो मैं कपड़े लेके आई और फिर इसके बाद रास्ते में मुझे यहाँ पे ही वो मिल गए, क्या कहते हैं, ये जो है परिंदों को वो पकड़ के वो लेके जा रहे होते हैं। तो मुझे परिंदों को आज़ाद कराना बहुत अच्छा लगता है। मुझे जहाँ पे कहीं पे भी नज़र आते हैं मैं उनको लाजमी आज़ाद करवाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग मासूम हैं, इन लोगों को आज़ाद करेंगे तो ये दुआएँ करेंगे, और बिना किसी मतलब के कोई अगर आपको दुआ देता है तो वो आपके हक़ के लिए अच्छी होती है, वो कबूल भी होती हैं। तो उसके बाद जी मैंने जाना था अपनी फ्रेंड के घर, और 2-3 दिन से मतलब काफ़ी टाइम ऐसा हो गया था कि प्लान बन रहा था, कैंसिल हो रहा था, बन रहा था, कैंसिल हो रहा था, और फिर टाइम आ गया मेरे जाने का। और ये रात जो थी मेरी पाकिस्तान में जो था लास्ट नाइट थी, और फिर उन्होंने कहा कि अब तो आ ही जाना। और फिर मैं 8 o'clock पे उनके घर गई और उन्होंने मंगवा के रखे हुए थे, ये क्या कहते हैं इनको, गोलगप्पे। जहन से ही निकल गया था नाम एकदम से। तो गोलगप्पे इतने ज़्यादा टेस्टी थे और मैंने गोलगप्पे खाने ऑलमोस्ट छोड़ ही दिए हुए थे। 2019 में गोलगप्पे खाने की थी, रात 1:30 बजे मेरा एक्सीडेंट हो गया था, और उसके बाद से मैंने गोलगप्पे खाए ही नहीं। इतना बुरा मेरे दिल से उतर गए थे, और खा खा के ना ऐसे। तो काफ़ी टाइम के बाद मैंने गोलगप्पे खाया और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी थे, और मुझे पता भी नहीं था कि हमारे घर के पास से ही मिलते हैं और इतने टेस्टी हैं। इसके साथ इन्होंने ये जो है लवाजमात ये बड़े मज़ेदार से दिए हुए थे, और ये जो है गुड़ वाला जो पानी अगर किसी ने बनाना है मीठा तो वो उन्होंने अलग दिया हुआ था। और ये जो गोलगप्पा है इसके बीच का जो मटेरियल था ये भी बहुत मज़ेदार था और बड़ा मज़ा आया। और यहाँ पे जी ज़ावियार को फिर से ये था कि मैंने खुद ही से ही खाना है, मुझे कोई भी ना रोके। उसकी मम्मा उसको खिला भी रही थी, तो वो कह रहा था कि नहीं, हाथ पीछे कर लो और मुझे कटोरी पकड़ा दो, तो मैं उसमें से खुद ही खाई जाऊँगा। और इसको यहाँ पे ये खाने के बाद इतनी मिर्चें भी लग रही थी, और इसको आँखों में से जैसे पानी निकलने वाला हो रहा था, ऐसे हो रहा था, लेकिन फिर भी ये बड़े मज़े से खा रहा था। बड़ा इसने एंजॉय किया इनके घर पे। और इसके बाद क्या था जी, हाँ जी, इसके बाद इन्होंने जो है घर पे ही बर्गर्स रेडी किए थे। और ये जो मेरी फ्रेंड है ये बहुत मज़ेदार से खाने बनाती हैं और मुझे इनके खाने बहुत पसंद आते हैं। यहाँ पे हम लोग जो गए हुए थे तो फिर इन्होंने बर्गर बनाए। बर्गर बहुत मज़ेदार था, लेकिन क्या हो गया था कि मैं जब गोलगप्पे खा लूँ तो फिर मेरा पेट फूल रहता है। या तो गोलगप्पे खा सकती हूँ या बर्गर खा सकती हूँ। अगर बर्गर खाना है तो गोलगप्पे नहीं खाए जाएंगे, अगर गोलगप्पे खा लेंगे तो बर्गर नहीं खाए जाएंगे। तो इतने से ही मेरा जो है ना, मेरे अंदर कैपेसिटी होती है, पर बहुत ज़्यादा नहीं एक टाइम पे खा सकती हूँ। आल्दो मुझे बहुत भूख लगती है कि मुझे हर 3 घंटे बाद ऐसा लग रहा होता है कि मैंने तो बड़ी देर से कुछ खाया नहीं है, मुझे बहुत भूख भी लग रही होती है, लेकिन एक साथ मेरे से इतना ज़्यादा खाना नहीं खाया जाता है। और यहाँ पे ये ज़ावियार बड़ा इंजॉय कर रहा था। इन्होंने इनको जो है ज़ावियार के लिए स्पेशल नगेट्स बना के दिए, इसको ये साथ साथ में वो खा रहा है, साथ साथ इसको जो है कोल्ड ड्रिंक भी पीनी थी क्योंकि हम पी रहे थे। और घर आने के बाद तकरीबन मैं आई हूँ इनके घर से 11:30 बजे के करीब। और फिर साथ में जो है हमारे रिलेटिव्स जो मेरी ताई चाची हैं उन लोगों को मिलना था, उनको अल्लाह हाफिज़ करना था, वो किया। उसके बाद जब मैं आकर ऊपर बैठी हूँ, मैंने बैग पैक करना था, वो बस जो भी सामान था जल्दी जल्दी से रखा, पैक किया। और फिर मुझे मेहंदी लगवानी थी कि ये जो है रमज़ान करीम की मेहंदी कि इसको मैं पहले से ही लगवा के तो आ गई थी, और इसकी वीडियो मैंने तब अपलोड करनी थी जब रमज़ान का चाँद नज़र आना था। और मॉर्निंग में मैं 4 बजे के करीब उठ गई थी और हम लोगों को सोने में तकरीबन 2 बज गए थे, और सिर्फ 2 घंटे की नींद ली मैंने। और 4 बजे उठने का ज़रा मेरा दिल नहीं था। मम्मा ने इतनी आवाज़ें मुझे दी, उठ जाओ उठ जाओ, और फिर जाके उठी हूँ और मम्मा ने नाश्ता रेडी कर दिया हुआ था।
फिर हमने बस जो है मुंह धोया और कज़न को कहा था कि वो हमें एयरपोर्ट जो है ले जाए। तो फिर पापा उतनी देर में कज़न को पूछा कि वो रेडी हो गया है कि नहीं हो गया। तो हमें निकलने में तकरीबन 5:30 से भी ऊपर टाइम हो चुका हुआ था, लेट हो गए थे। और मुझे यही था कि बस जो है ना टाइम से पहुंच जाए, बोर्डिंग हो जाए, क्योंकि बहुत बड़ा एक जो है ना सर पे टेंशन रहती है जब तक बोर्डिंग ना हो जाए। और जब यहाँ पे हम लोग निकले हैं तो रोड्स बिल्कुल खाली थी, आगे कोई गाड़ी मुझे नज़र नहीं आई थी। मुझे ऐसा लग रहा था बस मैं अकेली ही यहाँ से पाकिस्तान से जा रही हूँ और कोई बंदा एयरपोर्ट की साइड पे मुझे जाता हुआ दिखाई ही नहीं दे रहा था। और जो है यहाँ पे मॉर्निंग का इतना प्यारा ये व्यू दिखाई दे रहा था, इतना प्यारा। और इसके बाद जब हम लोग एयरपोर्ट पे पहुँचे हैं तो यहाँ पे इतनी शदीद सर्दी मुझे लगी, इतना ज़्यादा यहाँ पे ठंड हो चुकी हुई थी इस टाइम पे। लेकिन और मुझे नींद भी इतना आ रही थी और बहुत आवाज़ार मूड से ही जो है ना आ रही थी एयरपोर्ट की तरफ, क्योंकि ना नींद पूरी हुई थी, थकावट हुई थी और ऊपर से सर्दी भी मुझे बहुत ज़्यादा लग रही थी। और फिर यहाँ पे हम लोगों ने जी अपने पापा और भाई को सी ऑफ किया और यहाँ पे हम लोग चल दिए। इसके बाद जी अंदर जाके क्या हुआ है कि पापा लोग बाहर वेट कर रहे होते हैं जब तक बोर्डिंग ना हो जाए। तो अंदर जो है यहाँ पे पहले मैं लाइन में खड़ी रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे PIA का काउंटर था और मुझे ये यहाँ पे ही मेरी फ़्लाइट है। और इनका पहले वो टेक्निकल कोई प्रॉब्लम चल रही थी, वो सॉल्व हुआ। जब मैं काउंटर पर पहुँच गई थी, ये नहीं वो आगे जाके लास्ट में। और जब मैं वहाँ पर गई, वहाँ पर ना कोई PIA मेंशन किया हुआ था और ना कुछ, और बस ऐसे ही लोग इधर उधर मॉर्निंग में भी बेचारे नींद से उठ के आए हुए। कई लोगों ने तो नींद भी अपनी पूरी नहीं की होती है, मतलब सारी रात के जागे हुए होते हैं। इसके बाद शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो है वो हो गया, बोर्डिंग हो गई, सामान क्लियर हो गया। मुझे ये था कि ना मेरा बैग मेरे घर में तो 34 kg शो कर रहा था, लेकिन इधर आके 29 kg पता नहीं कैसे हो गया। और इस चक्कर में मैंने जो अपना हैंड कैरी था वो मेरा 9 kg शो कर रहा था, उसमें से मैंने कितना सामान निकाल दिया। तो इस चक्कर में मुझे लग रहा था कि मैं हैंड कैरी में सिर्फ 4 kg ही लेके जा रही हूँ, जिस तरह से यहाँ पे इतना ज़्यादा वो जो है वेट कम मुझे शो हुआ। उसके बाद मैंने जो है मुझे दिल मेरा बहुत घबरा सा रहा था। फिर मैंने ऊपर जो है लाउंज में जाके मैंने पिया ऑरेंज जूस और फिर हम लोग नीचे आ गए। और यहाँ पे अनाउंसमेंट हो चुकी हुई थी हमारी फ़्लाइट की। सब लोग जब चले गए, मैं बिल्कुल गेट के पास ही बैठी हुई थी। जब सब लोग चले गए उसके बाद सबसे एंड पे मैं गई हूँ कि पहले जाके वहाँ पे बैठ के क्या करना है। तो ये देखें जी, मैं निकली थी रात, मतलब कि अंधेरा था उस टाइम पे निकली थी और देखें रोशनी हो गई है। और इस टाइम पे मेरा इतना ज़्यादा सर दर्द कर रहा था। मुझे ये था कि फ़्लाइट में बैठते साथ ही मैंने सो जाना। और ये फ़्लाइट में देखें जी सब लोग अपनी मदद आपके तहत जहाज़ रनवे पे चला भी गया हुआ है। और जो है ये स्टाफ उसको कोई खबर ही नहीं है कि यहाँ पे आके इसको सामान को देख लें, बंद कर दें। पैसेंजर्स बैठे हुए हैं नहीं बैठे हुए हैं, कोई इनको होश नहीं थी। और वो कॉर्नर पे जाके इंस्ट्रक्शंस दे रही थी ये पीछे वाला बंदा जो है उसको मेरे ख्याल में इन लोगों के मुताबिक इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत नहीं थी इन केस ऑफ इमरजेंसी, और आगे वालों को शायद ज़्यादा ज़रूरत थी। पीछे इन्होंने किसी को देखने की ज़हमत ही नहीं की। और ये मैंने जूम करके वीडियो बनाई है कि आप देखें कि कितना वो दूर खड़ी हुई हैं। उसके बाद तकरीबन 9:30 बजे के करीब ये नाश्ता आया है। और एक तो मैं पहले ही घर से अंडा खा के आई हुई थी और मुझे हाफ़ फ्राई अंडा बहुत पसंद लगता है। उसके बाद जी मुझे फिर यहाँ पे अंडा मिल गया और मैं थोड़ा सा ही खाया और मेरे खाने को दिल भी नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरा ज़्यादा अंडा खाने से घबराहट होना शुरू हो जाती है। और यहाँ पे ऐसा नींद वाला माहौल होने के बावजूद भी मैं नहीं सो पाई थी, क्योंकि आगे वाले जो मेरे जो सीट पे बैठे हुए थे ना भाई साहब, वो इतना इरिटेट कर रहे थे, वो अपनी सीट को इतना पीछे करके बैठे हुए थे और मुझे इतना वो तंग हो रही थी मैं कि मैं अपने आगे सीट पे सर भी नहीं रख पा रही थी। और यहाँ पे ये मैंने रिकॉर्ड किया कि ये देखिए मैं जो है ना जहाज़ जो है रनवे पे आने की इतनी आवाज़ हुई है, इतना देखें ये हो रहा था।
ओके जी, जैसे ही जहाज़ लैंड किया और पाकिस्तानी अवाम जैसे कि सारी की सारी एकदम से खड़ी हो जाती है, मैं वहीं की वहीं बैठी रह गई। पूरा जहाज़ खाली हो गया और कोई मुझे जाने का रास्ता ही नहीं दे रहा था। और ये हमारी अवाम देखें आगे कितना गंद डाला था। ये लग रहा था आपको कि जहाज़ में से लोग उतर के गए। इतना गंद, मतलब कोई मैनर्स नाम की तो लोगों में चीज़ है ही नहीं है कि क्या ये लोग हशर नशर करके गए। इतना इन्होंने फ्लाइट में एक तो शोर भी किया हुआ था, मतलब थोड़ा रेस्ट भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन खैर हम लोग जो है जब फ्लाइट में जो है फ्लाइट कह रही हूँ मैं, ये जो है जहाज़ है, जब ये नीचे को एकदम से हुआ ना और एकदम से प्रेशर मेरे सर पे हुआ है, इतना हैवी मेरा सर हो गया, इतना मेरा सर चकराया ना उस टाइम पे, इतनी मेरी बुरी हालत हुई। तो है इतना मेरा वो, क्योंकि ना वो मॉर्निंग का खाना खाया हुआ था। फ़्लाइट मेरी 5 आवर एंड 30 मिनट बाद पहुंची है। इतना स्लो इतना लेट पहुंचे हम लोग। और जो है आते हुए तो 3 आवर एंड 10 मिनट में मैं पाकिस्तान पहुंच गई थी और वापसी की फ़्लाइट उतनी ही ज़्यादा लंबी थी, 5 आवर एंड 30 मिनट्स की। और उसके बाद ये वाला जहाज़ हो और आपको ज़्यादा देर तक बैठना पड़े और आप सो भी ना पाओ, 2 घंटे की नींद ली हो, तो बहुत आवाज़ार मूड हो जाता है। यहाँ पे आके फिर यहाँ से यूँ घूमो ऐसा होना शुरू हो जाता है। इसके बाद जी खैर शुक्र है अल्लाह का कि हम लोग जो है पहुंच गए। इसके बाद ही हमने जो है सामान वाली जगह पे बहुत ज़्यादा रश था और मैंने बस जैसे ही मेरा सामान आया, सामान लेके बस मैंने निकलने की कि मैं घर जाके सो जाऊँ, बट ऐसा नहीं हुआ। मेरे घर जाके भी नींद नहीं आ रही थी और फिर मैं रात को जाके ही सोई। मेरा सारा दिन में बहुत बुरा हाल हुआ था। और आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लोग सब्सक्राइब किया करें। मैंने बहुत से लोगों को देखा जो सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं और वीडियो देखते हैं। ओके जी, अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।